ये मोदी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये ठग हैं रामदेव। ये देश की जनता का गला काट रहा है नकली दवाओं को बनाकर। पतंजलि वाले के हर दवा का मैं होली जलवाने जा रहा हूँ। हम शरबत जहाज जानते हैं क्या होता है? एक काना है, अपनी आँख तो खुद शुद्ध नहीं कर पा रहा, दूसरे का रोग ठीक कर रहा है। नरेंद्र मोदी के इशारे पर देश को लूटा जा रहा है और मुसलमानों को लक्ष्य करके शरबत जिहाद कर रहे हैं। लेकिन मोदी की सरकार होने के नाते उस पर पर्दा डाल दिया गया। यार व्यापार में हिंदू और मुसलमान क्या है? हिंदुस्तान का कोई भी मुस्लिम जिहादी नहीं होता है और जिहाद नाम को बदनाम न करिए। कोरोना में अपनी दवा चलाने लगा था कोरोनिल। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फटकार लगाई। कोई गरीब आदमी अगर शरबत पीता है तो गुनाह है क्या? ये व्यापार कर रहे हैं, इनका सबसे बढ़िया सामान है। अगर रुआवजा वाला व्यापार कर रहा है तो वो शरबत जिहाद हो गया। क्या क्या दुष्कर्म। मुसलमानों को उसमें पैसा लग रहा है, हिंदू को बढ़ाइए आगे। अरे यार व्यापार में हिंदू और मुसलमान क्या है? हिंदू और मुसलमान से क्या मतलब? ये सब ये मोदी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये ठग हैं। इनका एक किस्सा बताऊं आपको। ये लाल चंदन जो होता है ना, अब लाल चंदन का नाम सुने नहीं सुने? लाल चंदन की तस्करी करता है बाबा रामदेव और करोड़ों रुपए का बिक्री करवालों ने इनका लाल चंदन पकड़ा था और लाल चंदन की तस्करी करके चीन भेजते थे और चीन से पैसा कमाते थे। आयकर वालों ने पकड़ा, लेकिन मोदी की सरकार होने के नाते उस पर पर्दा डाल दिया गया। तो ये सबसे बड़ा भ्रष्ट है। अरे हिंदू ही तैसी है बाबा रामदेव। ये ठग किसी का ही तैसे नहीं होते हैं सब। ये व्यापारी हैं। लाला रामदेव इनका नाम है। अब योग गुरु का नाम छोड़ दीजिए, ये लाला व्यापारी रामदेव हैं। आप लोग को बचाना चाह रहे हैं। अरे वो हमको क्या बचाएगा? से बचाना चाह रहे हैं। वो हमको क्या बचाएगा? शरबत जिहाद आप समझ रहे हैं? हम शरबत जिहाद जानते हैं। क्या होता है? एक काना है, अपनी आँख तो खुद शुद्ध नहीं कर पा रहा, दूसरे का रोग ठीक कर रहा है। आप उसको शुद्ध रूप से देखिए तो एक आँख तिरछी है, वो तिरछी आँख नहीं सीधा कर पा रहा है, आपका रोग ठीक कर रहा है। अभी इसने कहा था, ये जो कोरोना आया था, कोरोना में अपनी दवा चलाने लगा था कोरोनिल। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फटकार लगाई, इसको डांटा। ये इतना चोर व्यापारी है, इतना ठग है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। रुआवजा पी करके आप जिहादियों को समर्थन करेंगे? कौन जिहादी? जिहाद के काम में आएगा पैसा। हिंदुस्तान का कोई भी मुस्लिम जिहादी नहीं होता है और जिहाद नाम को बदनाम न करिए। कोई भी मुस्लिम, हर धर्म में कुछ लफंगे और गुंडे होते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म। कट्टरपंथ किसी भी धर्म में हो, वो देश और समाज के लिए हितकर नहीं है। ये भी कट्टरपंथी हैं सब। ये आरएसएस के इशारे पर मुसलमानों को लक्ष्य करते हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो क्या मुसलमानों ने योगदान नहीं दिया था क्या? मुसलमानों के योगदान को कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। पीजिएगा पतंजलि वाला की जो है हमदर्द वाला रुआवजा। पतंजलि वाले के हर दवा का मैं होली जलवाने जा रहा हूँ। ये ठग है, ये व्यापारी है, ये चोर है। चोर है राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं। कौन राष्ट्रहित में फायदा होता है? बिक्री करके इतनी बड़ी चोरी करता है, आय कर की चोरी करता है। आप बताइए, बिक्री कर और आय कर वालों का कभी छापा इनके यहाँ पड़ा? कभी नहीं पड़ा। राष्ट्रवादी बाबा है, राष्ट्रवादी। ये ठग हैं सब। नरेंद्र मोदी के इशारे पर देश को लूटा जा रहा है और मुसलमानों को लक्ष्य करके शरबत जिहाद कर रहे हैं। आप बताइए। अच्छा बाबा जो कह रहे हैं कि शरबत जिहाद, अब आप जब पतंजलि का शरबत पीजिएगा तो मस्जिद और उसमें पैसा नहीं जाएगा, मदरसा नहीं बनेगा, बल्कि गुरुकुल बनेगा, योग स्कूल बनेगा, हिंदू आगे बढ़ेगा। कौन हिंदू गुरुकुल में पढ़ा रहा है महाराज? सब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बढ़ावा दीजिए। सब अंग्रेजी स्कूल में। आप बताइए, उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में कितने लोगों को संस्कृत पढ़ाई जाती है? मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप तो लोकतंत्र के
सच्चे हितैषी हैं। कहीं संस्कृत पढ़ाई जाती है क्या? कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। 10% भी संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में संस्कृत टीचरों का अभाव है। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये लाला जो है व्यापारी है, रामदेव, ये देश की जनता का गला काट रहा है नकली दवाओं को बना करके। आप उनको हिंदू नहीं मानते हैं क्या? कैसा हिंदू? हिंदू जो नफरत फैलाता है वो हिंदू है क्या? बाबा रामदेव हिंदू नहीं है। हिंदू कहने से वो कह एक कट्टरपंथी हैं। हिंदू मैं हूँ, ब्राह्मण मैं हूँ, मैं कट्टरपंथी नहीं हूँ। बाबा रामदेव क्या है तो? वो कट्टरपंथी है, हिंदू नहीं हो सकता। आप जिहादियों की हिमायती कर रहे हैं। कैसा जिहाद भैया? कैसा जिहाद? किसको जिहाद कहते हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। शरबत का शरबत क्यों नहीं करूंगा? अफजा इस देश का कोई भी व्यापार चाहे मुसलमान करे चाहे हिंदू करे, किसी के नाम उस लिखा नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कोई भी धर्म एक दूसरे को लड़ाने का नहीं करता बाबा है। रामदेव ने कैसे ये बयान दे दिया कि भाई ये आप वो शरबत मत पीजिए, पतंजलि का शरबत पीजिए। इसका मतलब मैं कहने को कट्टरपंथी है, एक कट्टरपंथी है। एक वहाँ चल रहा है हिंदू गांव बचा रहा है, अगर कोई मुस्लिम गांव बसाने की बात करता है तो आतंकवादी हो जाता है, उसके खिलाफ राष्ट्रवाद का मुकदमा चलता। और एक ये हिंदू गांव बचा रहा है, उसके खिलाफ मैं मुकदमा करने की बात करता हूं हिंदुस्तान की सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को कि वो हनुमान का अपने को भक्त बताता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाना जेल चाहिए। भेजिएगा आप। बाबा रामदेव को कहाँ भेजिएगा? उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए जो दवाओं में फर्क करता है। हिंदू जो- गांव में जाइए, बसिए भाई, सुरक्षित रहिएगा। अरे वह तो जमीन का व्यापार कर रहा है, काट रहा है। चाहे रामदेव हो और चाहे हनुमान का भक्त हो। हनुमान का भक्त जो है होटल से खाना नहीं खाता है, ये तो होटल से खाना मंगा के खाता है। ये दोनों जो है हिंदू विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। ये अपने व्यापार के ठेकेदार हैं और कुछ नहीं। लेकिन बाबा रामदेव तो कहते हैं ना भाई कि योग गुरु है, विश्व में डंका बजाते हैं, जाने जाते हैं। मोदी जी आप के क्या साथ साधना आप करते हैं। उनका पतंजलि का शरबत पीजिएगा। हम नहीं पिएंगे, हम उनका किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं। पतंजलि शरबत का बाइकआउट होगा। बाइकाट हम कर ही रहे हैं। वो कह रहे- उनके हर सामान को गोरखपुर में जलवाएंगे। अरे जलवाएंगे। स्वदेशी सामान है भाई, इस्तेमाल कौन स्वदेशी? स्वदेशी करके तो सब ठग रहे हैं। स्वदेशी करके तो विदेशी सामान को उसमें ले आ रहे हैं, सब कुछ नहीं करता है। आप बताइए कितनी गाय पाल रखा है, कितना देसी घी देता है, आप बताइए ना। इनके वहां जाइए हरिद्वार में, कनखल में, कितनी गाय पालता है भैया, कितनी मनु पालता है, एक नंबर का सब सामान देता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका सामान नकली है। क्रोनीलो का कहा था देश की जनता के साथ, उनके सास के साथ रामदेव खिलवाड़ कर रहे थे। चाचा, हिंदुओं को आगे बढ़ाइए, पतंजलि शरबत पीजिए। पतंजलि का गौमूत्र इस्तेमाल कीजिए। ये सब गौमूत्र पिए, हाँ। ये गौमूत्र पीने वाले हैं, गोबर खाने वाले हैं। हम गौमूत्र गोबर खाने वालों में से नहीं हैं, हम अंधभक्त नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम हिंदू हैं। और हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिला करके चलते हैं। हम गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम करते हैं। ये शरबत जिहाद क्या है? शरबत दिहार रामदेव की दिमाग के फिजूल बात है। ये शरबत देहात, थूक देहात, जमीन देहात, क्या क्या ये सब बना देते हैं। ये आरएसएस की भाषा बोलते हैं। ये सब देश को नफरत की आग में झोंकने का प्रयास करते हैं। चलिए।